प्यारे मित्रों, आज हम अष्टावक्र गीता में आगे का श्लोक पढ़ने जा रहे हैं, जिसमें पहला श्लोक है, यथार्थ ज्ञान के सुनने मात्र से शुद्ध बुद्धि और स्वस्थ चित हुआ पुरुष न आचार को, न अनाचार को और न उदासीन को देखता है। इसमें दो बातें हैं। यथार्थ ज्ञान के सुनने मात्र से शुद्ध बुद्धि और स्वस्थ चित्त, मतलब यथार्थ ज्ञान के सुनने से कैसे कोई शुद्ध बुद्धि वाला हो सकता है। यहाँ शुद्ध बुद्धि वाला ज्ञानी को कहा जा रहा है, जो बुद्ध है। ध्यान रखना, अष्टावक्र गीता में जब भी ज्ञानी कहा जाए तो उसका अर्थ होता है बुद्ध, और जब भी अज्ञानी कहा जाए तो उसका अर्थ होता है नॉर्मल, जो संसारी है, जिसको हम संसारी आदमी कहते हैं, नॉर्मल एक तरीके से। तो अब यथार्थ ज्ञान सुनने से कैसे कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है? तो हो सकता है, सत्य जैसा है वैसा देख लिया जाए। अब इसको देखने के लिए हमें फिल्टर ना लगाएं अगर, क्योंकि जब हम कुछ सुनते हैं, कोई ज्ञान की बात सुनते हैं, आप जब किसी भी बुद्ध को सुनते हो तो आप एक फिल्टर लगाए होते हो, उसी फिल्टर से सुनते हो। तो जो बुद्ध कहना चाहता है, जो ज्ञानी कहना चाहता है, आप उसे नहीं सुनते हो, आप जो सुनना चाहते हो आप उसे सुन लेते हो। तो दोनों में फर्क है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि यथार्थ ज्ञान के सुनने मात्र से शुद्ध बुद्धि और स्वस्थ चित्त हुआ पुरुष, मतलब ऐसा पुरुष शुद्ध बुद्धि वाला हो सकता है जो यथार्थ ज्ञान को सुने, अना जो बिना फिल्टर के ज्ञान की बात सुने। जब आप किसी को सुनते हो तो कोई फिल्टर ना लगाओ, सीधा चेतना से सुनो, जो कहा जा रहा है सिर्फ वही सुनो, कुछ भी मत सोचो। आप कोई ऑडियो लगा लो, जैसे आपने मेरा ही कोई ऑडियो लगा लिया, आप वो सुन रहे हो, लेकिन उस सुनने का तरीका दो तरीके से हो सकता है। एक होता है कि आप कुछ सोच रहे हो और सुन रहे हो, दूसरा कि आप कुछ भी सोच नहीं रहे हो, सिर्फ सुन रहे हो। मतलब आपके और मेरे बीच में सिर्फ चेतना है, कॉन्शियसनेस है, उसी की बात करा जा रहा है। यथार्थ ज्ञान को सुनना, वो सुनने का एक तरीका है, जिसे सम्यक श्रवण भी कहते हैं उसको। तो कह रहे हैं कि ऐसा पुरुष न आचार को, न अनाचार को, न उदासीन को देखता है। मतलब ऐसा पुरुष आचरण को नहीं देखता है, किसी की आलोचना नहीं करेगा, ये नहीं कहेगा कि इसका आचरण अच्छा है, इसका आचरण खराब है। अब उसके लिए कोई व्यक्तित्व तो है ही नहीं। जिसका अपना व्यक्तित्व मिट गया, उसके लिए तो सभी का व्यक्तित्व मिट गया। एक बुद्ध जब ये देखता है कि वो चेतना है, वो कॉन्शियसनेस है, वो एक ओंकार है, वो चेतना है, ओम है, तो जब कोई बुद्ध ये देख लेता है अपने भीतर, तो वो सबके भीतर वो वही देख लेता है। जैसे अगर कोई लहर ये देख ले कि मैं सागर हूँ, तो क्या और भी जो लहरें हैं उसको अलग अलग देखेगी? भाई उस लहर के लिए, जिसने ये जान लिया कि मैं सागर हूँ, उस लहर के लिए तो पूरा सागर, जितनी भी लहरें हैं सागर में, सब सागर हो गई। तो जिसने ये जान लिया कि मैं चेतना हूँ, मैं कॉन्शियसनेस हूँ, अपनी चेतना को, अपने असली जो मैं है, रियल सेल्फ है, जिसने उसका अनुभव कर लिया है, तो वो दूसरों में व्यक्तित्व कैसे देखेगा? अब उसके लिए तो सारे व्यक्तित्व समाप्त हो गए। वही कह रहे हैं, ना आचार को, ना अनाचार को, ना उदासीन को देखता है कि ये व्यक्ति जो है अच्छे चाल चलन वाला, इसका आचरण अच्छा है, इसका खराब है, या ये उदासीन व्यक्ति है। ये सब चीज़ों को नहीं देखता है, वो फिर सिर्फ चेतना ही देखता है। धीर पुरुष जब कुछ शुभ या अशुभ करने को आ पड़ता है तो उसे सहजता के साथ करता है, क्योंकि उसका व्यवहार बालवत है। एक बच्चे को देखते हो आप ना, आपके घर में कितनी भी टेंशन हो, आप परेशान होते हो, छोटा बच्चा वैसे ही रहता है, उसे टेंशन की कोई फिक्र नहीं होती। कभी आपने देखा हो बचपन में, या ऐसे ही देखा हो, बच्चे छोटे हो घर में, देखो ना, आपके ऊपर कोई बड़ी टेंशन आ जाती है, आप परेशान होते हो, बच्चों में कोई फर्क नहीं पड़ता है। उनको लगता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो वही कह रहे हैं कि धीर पुरुष जो अकर्ता हो गया है, जो व्यक्तित्व से ही चला गया है, जिसका अपना कोई व्यक्तित्व नहीं है, तो फिर उसके लिए सब खत्म हो जाता है। वो एकदम बच्चे की तरह हो जाता है, बालवत हो जाता है, जैसे बच्चे व्यवहार करते हैं वैसे ही करता है। धीर पुरुष स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से परम को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से
नित्य सुख को प्राप्त होता है और स्वतंत्रता से परम पद को प्राप्त होता है। ये महावाक्य सुनते हो। धीर पुरुष स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से परम को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से नित्य सुख को प्राप्त होता है और स्वतंत्रता से ही परम पद को प्राप्त होता है। स्वतंत्रता समझते हो? अच्छा, कभी आपने सोचा है जब एक राजा कहता है, सम्राट, कि मैं स्वतंत्र हूं, तो क्या वो स्वतंत्र होता है? कभी इस पे सोचना, आप थोड़ा विचार करना। जब भी कोई कहता है कि भाई मैं तो स्वतंत्र हूं, जो चाहूं सो करूं, राजा कहते नहीं है राजा लोग कि मैं स्वतंत्र हूं, जो चाहूं सो करूं। क्या अगर राजा को मान लो राजा को कुछ भी लेना है, कोई एडिक्शन करना है, मदिरा पान करना है, कुछ भी लेना है, तो क्या वो अपने बस में है? फिर स्वतंत्रता किस बात की है? क्या राजा अपने मन के बस में है या मन राजा के बस में है? अगर कोई राजा ये कहता है कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं अपने राज्य में स्वतंत्र हूँ, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, तो उसकी स्वतंत्रता झूठी है या सच्ची है? अगर आप गौर से देखोगे तो वो झूठी स्वतंत्रता होती है। क्यों? क्योंकि एक राजा भी अगर वो ये कहता है, जैसे जनक राजा थे, तो अष्टावक्र को कहीं न कहीं संदेह था कि जनक तो राजा हैं, तो राजा ये सोचते हैं कि वो स्वतंत्र हैं। भाई क्या दिक्कत है उनको? सारी सुख सुविधाएं, सारी चीज उनके पास है, सब कुछ है। तो एक तरीके से वो बता रहे हैं कि जनक तुम स्वतंत्र नहीं हो। मतलब जनक को नहीं कह रहे हैं, एक जनरल राजा की बात कर रहे हैं कि क्या एक राजा स्वतंत्र होता है? क्योंकि राजा भी अपने मन का गुलाम होता है। अगर कोई नशे की आदत है राजा को, अब मन अगर कोई बुलाएगा, उसको करवाना चाहेगा, तो राजा से भी वो मन करवा लेता है गलत काम। तो स्वतंत्रता किस बात की है? स्वतंत्र तो वो हुआ ना जो कोई गलत काम अब अपने बस में है। गलत और सही काम की बात ही खत्म हो गई। असली स्वतंत्र वो होता है, परम स्वतंत्र वो होता है जो अपने बस में हो जाए, जिसके बस में मन हो जाए। वही बात कह रहे हैं कि जो धीर पुरुष होता है, स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त होता है। मतलब उसकी स्वतंत्रता में ही उसकी सुख निहित है। उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं कि वो कुछ करे तो सुन। वो जो भी करता है, उसका उठना बैठना, चलना सोना, खाना पीना, सब स्वतंत्रता से प्राप्त हुआ है, प्रतंत्रता नहीं। इंसान की चीज़ें जो प्राप्त होती हैं, ज़्यादातर हमारी चीज़ें जो प्राप्त होती हैं, वो प्रतंत्रता से प्राप्त होती है, वो डिपेंडेंसी से प्राप्त होती है। सोचिए कि अगर हमारी खुशी किसी दूसरे पर निर्भर है, तो हमारी खुशी वो दो कौड़ी की है, महत्वहीन है। अगर मेरी खुशी मुझ पे निर्भर हो, तभी तो बात हुई। तो धीर पुरुष स्वतंत्रता से सुख को प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से परम प्राप्त होता है, स्वतंत्रता से नित्य सुख को प्राप्त होता है। सब कुछ स्वतंत्रता से, उसकी स्वतंत्रता में ही सारी प्राप्ति है। जब मनुष्य अपनी आत्मा के अकर्तापन और अभोक्तापन को मानता है, तब उसकी संपूर्ण चित्त वृत्तियों का नाश हो जाता है। सुनते हो इस महावाक्य को? जब मनुष्य अपनी आत्मा के अकर्तापन और अभोक्तापन को मानता है, तब उसकी संपूर्ण चित्त वृत्तियों का नाश हो जाता है। अब मानोगे कैसे? अच्छा एक बात बताओ, मैं आपसे पूछता हूँ, ईमानदारी से बताओ। आप जब ध्यान नहीं करते थे, स्क्रिप्चर्स वगैरह पढ़ते थे, सभी लोग पढ़ते रहे होंगे, उसमें भी ये सब सारी चीजें कही गई थी, तो क्या मान लिए थे? और इन्होंने कहा है, इसमें कहा गया है कि मानता है तो उसकी संपूर्ण चित्त वृत्तियों का नाश हो जाता है। तो भाई 80% लोग तो मानते ही, स्क्रिप्चर्स पढ़ के ज्ञान की बातें सुन के सब मानते तो हैं, तो क्या नाश हो जाता है चित्त वृत्तियों का? और ये गलत लिखा नहीं गया होगा। तो ये मानना वो मानना नहीं है जो आप सोच रहे हो, ये मानना जानने वाले मानना की है। मानोगे कैसे? जब जानोगे। पहले तो मानोगे कि चलो ठीक है, गुरुजी कह रहे हैं तो सही होगा, लेकिन उस मानने की पुष्टि कब होगी, उस मानने की सत्यता कब होगी? जब जानोगे ना। मैं आपसे कह दिया हूं कि चलो बाहर सूरज निकला हुआ है,
मान के तो आप गए, लेकिन अगर बाहर सूरज नहीं है तब, तो जब सूरज निकला है ना तभी तो मानोगे। बिना सूरज देखे तो मानोगे नहीं, तो कहोगे, मतलब वो श्रद्धा पैदा होगी तब जब देखोगे। वही बात है, अकर्तापन और अभोक्तापन को मानता है तब उसकी संपूर्ण चित्त वृत्तियों का नाश हो जाता है। जब अकर्ता हो गए तो वृत्तियां खत्म हो गई, विचार खत्म हो गए, भाव खत्म हो गए, वासनाएं खत्म हो गई, वासना मात्र खत्म हो गई। धीर पुरुष की स्वाभाविक उच्छल स्थिति भी शोभती है, लेकिन स्पृहा युक्त चित्त वाले मूड की बनावटी शांति भी नहीं शोभती। सुनते हो इस महावाक्य को? एक एक बातें जो इसमें कही गई हैं अनुभव से आ रही। कह रहे हैं धीर पुरुष की स्वाभाविक उच्छल स्थिति। उच्छल स्थिति का मतलब होता है कि एक तरीके से जो व्यक्ति अनरूल्ड हो, मतलब रूल पे न चले, नियम से हट के चल रहा हो। तो अगर कोई धीर पुरुष है और वो नियम से हट के भी कोई कार्य करता है, ठीक है, तो भी उसकी स्थिति शोभती है। मतलब जो वो काम कर रहा है, भाई धीर पुरुष है, धीर पुरुष ज्ञानी पुरुष है, और कहीं ऐसी जगह पहुंच गया जहां नृत्य हो रहा, नृत्य कर रहा है। मान लीजिए एक ज्ञानी है और बारात में डांस कर रहा है, या एक ज्ञानी है ऐसा जगह चला गया कि जहां जाना नहीं चाहिए, कहीं ऐसी गलत जगह पहुंच गया है, तो वहां भी रह के वो शोभता है। इस महावाक्य को सुनते हो? अनरूल्ड काम भी अगर कर रहा है, नियम से हट के भी कोई काम कर रहा है, जैसे ज्ञानी है लेकिन दोपहर के 12 बजे सो रहा है, आपको लगेगा यार ज्ञानी है तो इसको 4 बजे उठ जाना चाहिए, लेकिन ज्ञानी है तो ये सो रहा है। भगवान कृष्ण है, गोपियों के कपड़े लेके भाग जा रहे हैं जो नहा रही हैं। ये सब नियम से हट के काम है। आपके यहाँ अगर कोई करे तो पुलिस बंद कर देगी ले जाके उसको। लेकिन इस काम में भी, अगर ऐसा काम भी वो कर रहा है, तो इस काम में भी शोभायमान है। अगर कृष्ण इस तरह का काम करते हैं तो रास कहा जाता है। इसका मतलब नहीं कि वो गलत काम है, क्योंकि जो कर रहा है वहां पर्सनालिटी नहीं है, वहां व्यक्तित्व नहीं है, वहां चेतना ही कर रही है। तो अब चेतना जो भी नृत्य करे वो सुंदर है, लेकिन पर्सनालिटी जब कोई काम करती है, कोई व्यक्तित्व जब कार्य करता है, वो कुरूप हो जाता है। वही आगे बोल रहे हैं, लेकिन स्पृहा युक्त चित्त वाला मूढ़ की बनावटी शांति भी नहीं शोभती। अब स्पृहा युक्त का मतलब होता है कि फुल ऑफ डिजायर समझ लो, वासना से भरा व्यक्ति, स्पृहा युक्त वासना से भरा व्यक्ति समझ लो। अगर ऐसा कोई मूड है और वो शांति का नाटक कर रहा है, आंख बंद करके बैठा है, एकदम शांत बैठा है, या शांत खड़ा हुआ है, तब भी वो मूर्ख ही लगेगा, उसकी शांति शोभा नहीं देगी। उसकी शांति जो बेचैनी में खड़ा है, युद्ध के मैदान में खड़ा है, युद्ध के मैदान में गीता का ज्ञान देना नियम से हट के काम है, लेकिन वहां भी वो जो शांति है शोभायमान हो रही कृष्ण की। लेकिन अगर मूढ़ व्यक्ति एक है जो वासनाओं से भरा है, वो कहीं बैठ के एक शांत जगह, मंदिर में भी बैठ के अगर प्रवचन करता है, तो उसकी शांति शोभायमान नहीं है, उसकी शांति में एक बेचैनी होगी। वही बात कहा जा रहा है। कितनी अच्छी अच्छी बातें हैं। कल्पना रहित, बंधन रहित और मुक्त बुद्धि वाले धीर पुरुष कभी बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करते हुए कभी पहाड़ की कंदराओं में प्रवेश करते। वही बात है, यही पूरा पहले वाला है, एक तरीके से वही है। कल्पना रहित, बंधन रहित, मुक्त बुद्ध वाले धीर पुरुष कभी बड़े बड़े भोगों के साथ क्रीड़ा करते हैं और कभी पहाड़ की कंदराओं में प्रवेश करते हैं। ज्ञानी के लिए कोई नियम नहीं है। अब जो बुद्ध हो गया है, अगर वो कहीं नृत्य कर रहा है तो भी कोई अशोभनीय नहीं होता है, और कभी वो पहाड़ पे चला जाता है, शांत होकर ध्यान कर रहा है। देखते हो, कभी कृष्ण रासलीला कर रहे हैं, नृत्य कर रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, कभी बैठ के ध्यान में मदमस्त हो गए हैं। तो कुछ भी कर सकता है, कहीं भी रह सकता है, उसके लिए अब कोई लिमिट नहीं है, उसके लिए कोई भविष्यवाणी नहीं कि ये काम वो नहीं कर सकता है। कभी बारात में भी डांस कर सकता है, तो कभी मंदिर में शांत होकर बैठ भी सकता है, आनंदित होकर।
समाधि में बैठ सकता है। धीर पुरुष के हृदय में पंडित, देवता और तीर्थ का पूजन करने तथा स्त्री, राजा और परिजन को देखकर कोई भी वासना नहीं होती। ध्यान से समझ लो, नहीं तो ये सब गड़बड़ आप समझ जाओगे। ध्यान से सुनो एक एक लाइन को। धीर पुरुष के हृदय में पंडित, देवता और तीर्थ का पूजन करके तथा स्त्री, राजा और परिजन को देखकर कोई भी वासना नहीं उठती। अब पंडित, देवता और तीर्थ का पूजन करके आप बताओ, जब आप तीर्थों में पूजा करने जाते हो या अर्चना करने जाते हो, क्या वासना से भरे होते हो या नहीं होते हो? बिना वासना के जाते हो कभी? नहीं जाते हैं। हम कोई न कोई वासना लेके जाते हैं कि हे प्रभु हमारे ये काम पूरे हो जाए, हे प्रभु हमारे ये काम पूरे हो जाए। जिसकी शादी नहीं हो रही वो मन्नत मांग रखा है कि प्रभु शादी हो जाएगी तो मैं आऊँगा। पिछली बार 1 नारियल चढ़ाने के लिए मैंने कहा था, आपने मेरी शादी नहीं करवाई, अब की बार आऊँगा तो 2 नारियल चढ़ाऊँगा। वहाँ भी हम घूस देते रहते हैं परमात्मा को। अगर हम किसी मंदिर में जा रहे हैं या किसी पंडित की भी पूजा करते हैं, पंडित मतलब जो ज्ञानी हो, यहाँ पे पंडित को ज्ञानी कहा जा रहा है, देवता, तीर्थ, तो हमारी कोई न कोई कामना होती है, ठीक है, कोई वासना होती है। लेकिन जो इन सबसे मुक्त हो गया हो, तो अगर वो मंदिर भी जाएगा तो कहीं देखा आप देखोगे वो भीड़ में नहीं, मंदिर में भी एक किनारे बैठ के ध्यानस्थ है। अब उसे किसी वासना से मतलब नहीं, शांत है। अगर एक ज्ञानी की पूजा अर्चना भी कर रहा है तो भी कोई वासना नहीं, उसके चेहरे पे एक अजीब शांति है। वही बात कह रहे हैं। तथा स्त्री, राजा और परिजन को देखकर भी कोई वासना नहीं होती। स्त्री हो गई, परिजन हो गया, राजा हो गया, कोई भी राजा को देख के नहीं उठेगा। राजा को देख के ये ख्याल नहीं आएगा कि ये राजा आ गया, ये तो बहुत अमीर है, इससे मैं बहुत पैसा मांग सकता हूँ, बहुत सारी चीज़ें, हमारी मनोकामनाएं पूरी कर सकता है, हमको दे सकता है। भले राजा जाके अकेले में परमात्मा से मांगता हो। जिन्हें हम सम्राट समझते हैं वो भी भिखारी होते हैं। जो बड़े सम्राट होते हैं वो भी जाके बंद करके, आंख बंद करके और परमात्मा से मांग रहे होते हैं, हे प्रभु मुझे देते जाओ, मुझे और दे दो। गरीब तो मांग ही रहा है, राजा भी मांग रहा है, दोनों मांग रहे हैं। एक ऐसी कहानी है कि एक कोई गरीब था, तो उसने सोचा कि गांव वाले कहे कि तुम्हारी राजा से पटती है, तो अगर तुम चले जाओ राजा से कुछ मांग लोगे। गांव में नल नहीं था तो पानी वानी पीने की बड़ी समस्या है, जाओ मांग लो उनसे, छोटी सी चीज़ है, वो नल की व्यवस्था करा देंगे, पानी की व्यवस्था हो जाएगी। तो जब वो गया तो देखा कि राजा मंदिर में पूजा अर्चना कर रहा था। तो वो बेचारा जो गरीब था, जो गांव वाला था, गया था तो पहुंच गया मंदिर में, वो भी खड़ा हो गया जहाँ पे पूजा अर्चना चल रही थी, जहाँ पे राजा कर रहा था पूजा। तो जब उससे देखा तो बस अभी उठा नहीं था राजा, बस प्रार्थना कर रहा था प्रभु से कि हे प्रभु तुमने मुझे सब कुछ दिया है, लेकिन और दे प्रभु, मेरा साम्राज्य और बढ़े, मेरी संपत्ति और आए, मेरा राज्य और बढ़े। तो वो जो गरीब था वो लौट आया, कहा मैं इससे नहीं मांगूंगा, ये भी जिससे मांग रहा मैं उसी से मांग लूंगा। भाई परमात्मा से ये मांग रहा है तो फिर इससे क्यों मांगू, मैं भी भिखारी, ये भी भिखारी, तो मैं उसी से मांग लेता हूं जिससे ये मांग रहा है। तो वही बात है, चाहे राजा हो चाहे परिजन हो, देख के कोई वासना नहीं उठती। फिर जो आन पड़ा वो कर लेता है। योगी नौकरों से, पुत्रों से, पत्नियों से, दोहित्रों, बांधों द्वारा हंसकर धिक्कारे जाने पर भी विकार को प्राप्त नहीं होता। योगी जो ज्ञानी होता है, नौकरों से, पुत्रों से, पत्नियों से, दोहित्रों का मतलब होता है नाती, है ना, और बांधों का मतलब होता है मित्र या दोस्त, बंधु से आया ही है। हंसकर धिक्कारे जाने पर भी विकार को नहीं प्राप्त होता। अगर उसका कोई अपमान भी कर देता है तो उसके भीतर कुछ नहीं होता है। देखो, अगर आपका कोई अपमान कर दे, आपके भीतर कुछ ना हो, 2 तरीके होते हैं। एक तो हम इसको साध ले जाएं दुनिया को दिखाने के लिए कि हम बहुत बड़े पंडित हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हो, लोग मुझे कुछ भी कहते हैं तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन भीतर फ़र्क पड़ता है, भीतर हमारी अशांति दिखती रहेगी। लेकिन हम नकली तरीके से
एक गलत तरीके से उसको साध रखे हैं। अंदर अंदर हम जलेंगे ज्वालामुखी में, बाहर बाहर हम बचाएंगे उसको। हमारे भीतर एक गजब दमन पैदा होगा, द्वंद्व पैदा होगा, हम पीड़ा में जिएंगे अगर हम साधेंगे। और एक होता है सच में पैदा होता है, जब हमारी सारी वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, हमारी सारी इच्छाएं समाप्त हो जाती हैं, तब मान अपमान से भी हम मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि मान अपमान भी तो विचार का हिस्सा है, उससे हम मुक्त हो जाते हैं। धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता और दुखी होकर भी दुखी नहीं होता। जनरली क्या होता है, जब हम दुखी होते हैं तो बहुत दुखी हो जाते हैं, अरे भगवान क्या बताएं, कैसी स्थिति दिखला रहा है, बड़ी दिक्कत है। और जब कुछ हमको मिल जाता है तो हम संतुष्ट हो जाते हैं, जब कुछ नहीं मिलता तो हम दुखी हो जाते हैं। तो जो धीर पुरुष है उसके भीतर ये सब नहीं होता, द्वंद्व नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उसके भीतर विचार ही विसर्जित हो गए होते हैं, वो परम होश में होता है। वही कह रहे हैं, धीर पुरुष संतुष्ट होकर भी संतुष्ट नहीं होता, दुखी होकर भी दुखी नहीं होता। न कुछ पाके वो संतुष्ट होता है, न कुछ खो के वो दुखी होता है। उसकी इस आश्चर्यमय दशा को वैसे ही ज्ञानी जानते हैं। ध्यान रखना, एक बुद्ध को एक बुद्ध ही जान सकता है, ज्ञानी को ज्ञानी ही जान सकता है, बाकी सिर्फ अनुमान लगा सकते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि अगर आपको बुद्ध को जानना है, बुद्ध को समझना है, तो खुद बुद्ध बनना पड़ेगा, उसके पहले नहीं। कर्तव्य ही संसार है, शून्याकार, निराकार, निर्विकार और निरामय ज्ञानी नहीं देखता है। अब देखिए, कर्तव्य ही संसार है, ठीक है, ज्ञानी नहीं देखता है। ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य नहीं है, कर्ता भाव नहीं है। कर्तव्य ही संसार है, शून्याकार, निराकार, निर्विकार और निरामय ज्ञानी नहीं देखता है। वो शून्याकार है, निराकार है, जो सच में ज्ञानी है, निर्विकार है और निरामय है। तो ऐसा व्यक्ति कर्तव्य को नहीं देखता, क्योंकि कर्तापन है ही नहीं। तो उसका क्या कर्तव्य? जो आन पड़ा वो कर लिया, उसने किया भी नहीं, कहने के लिए कहना पड़ रहा है, हो जाता है। फिर अज्ञानी कर्मों को नहीं करता हुआ भी सर्वत्र विक्षोभ के कारण व्याकुल रहता है, और ज्ञानी सब कर्मों को करता हुआ भी शांत चित्त वाला ही होता है। सुनते हो इस महावाक्य को? अज्ञानी कर्मों को नहीं करता हुआ भी सर्वत्र विक्षोभ के कारण व्याकुल रहता है। विक्षोभ का मतलब होता है द्वंद्व, जो संकल्प विकल्प चलते रहते हैं हमारे मन में, उसी को। तो अज्ञानी है, अगर कुछ भी नहीं कर रहा है, बैठा हुआ है आक्रमण बन के, तो भी व्याकुल रहता है। उसके चेहरे पे देखोगे एक व्याकुलता बनी रहती है, सोचता रहेगा, वो उसकी सोच आप उसके चेहरे पे देख सकते हो। और ज्ञानी सब कर्मों को करता हुआ, ज्ञानी सारा काम करेगा, फिर भी उसके चेहरे पे एक गजब की शांति देखोगे। लेकिन इसको देखने के लिए आपको वही होना पड़ेगा। शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है और सुखपूर्वक आता है और मर जाता है, सुखपूर्वक बोलता है और सुखपूर्वक भोजन करता है। ये जहाँ जहाँ सुख लिखा है सब आनंद समझना, यहाँ सुख की बात आनंद से कही जा रही। जिसके लिए दूसरे की डिपेंडेंसी हो, समझ रहे हो, जिस सुख के लिए दूसरे की निर्भरता हो, वो सुख, उस सुख में दुख रहता है। जैसे अगर हमारा सुख, ठीक है, किसी पे निर्भर है, तो वो असली सुख नहीं है और वो ज्ञानी भी नहीं है। अगर हम कोई भी ऐसा सुख प्राप्त करते हैं जो दूसरों पे निर्भर होता है, जैसे एक मान लो ज्ञानी है, मैं ज्ञानी हूँ, अगर सुनने वाला ना रहे तो मेरा ज्ञान बेकार है, तो मेरा जो ज्ञान में बोलने का जो मेरा सुख है वो बेकार है, तो इसका मतलब मैं असली ज्ञानी नहीं हूँ। ऐसे ही कोई भी व्यक्ति है, अगर वो किसी पे डिपेंडेंट है अपने सुख के लिए, तो अभी समझ लीजिए सुख नहीं है। और अगर डिपेंडेंट नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं, तो वो सुख जो बोला जा रहा है वो आनंद है। इसलिए समझना, सुख और आनंद में यही अंतर होता है, क्योंकि सुख दुख से आता है, दुख सुख से आता है। सुख के पीछे दुख होता है, लेकिन आनंद के पीछे कुछ नहीं होता है। आनंद के पीछे आनंद होता है, और आनंद किसी पे निर्भर नहीं करता है। सुख निर्भर करता है, द्वैत पे निर्भर करता है। अगर हमारा जानने वाला, हमारा मित्र चला जाए तो हमारी काबिलियत व्यर्थ हो गई, हमारी काबिलियत को कोई देखने वाला नहीं, ठीक है, इसे सुख कहते हैं, इसके पीछे दुख होता है। लेकिन अगर कोई नहीं है, हम अपनी ऊर्जा में डूबे हैं, अपने आनंद में डूबे हैं, तो अब हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं, ये आनंद है।
तो कभी कभी शास्त्रों में जो बातें लिखी होती हैं तो उसे हमें क्लियर करना होता है, समझना होता है कि वो सही कहा क्या जा रहा है। तो यहाँ जहाँ जहाँ सुख बोला जा रहा है वो दरअसल आनंद की बात है, या ये ऐसे सुख की बात है जिसमें दुख वाली बात नहीं है, जहाँ द्वैत नहीं है, द्वंद्व नहीं है। तो जो शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक बैठता है, सुखपूर्वक आता है, मर जाता है, सुखपूर्वक बोलता है और सुखपूर्वक भोजन करता है। ज्ञानी जब भोजन करता है, एक एक चीज समझो, सुखपूर्वक व्यवहार करता है। अगर किसी से बात करेगा, अगर बुद्ध किसी से बोलेगा तो आप ध्यान से उसकी आंखों में देखना, ऐसा लगेगा उसकी आंखें ठहरी हुई हैं, जैसे वो बोल ही नहीं रहा किसी से, जैसे एक शांति है, शांति ही बोल रही है। जब वो चलता है तो ऐसा लगता है शांति चल रही है। जब सोता है, कभी बुद्ध को सोते हुए देखो तो ऐसा लगेगा जैसे शांति सो रही है शांति सो रही है। और जब वो भोजन करता है तो ऐसा लगेगा कि शांति भोजन कर रही है। आप लोग जब भोजन करते हो तो क्या होता है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, आज बॉस ने क्या कहा, आज मुझे ये करना वो करना, टीवी भी आप देख रहे हो, द्वंद्व में फंसे हो और भोजन भी किए जा रहे हो, एक काम एक बार में नहीं हो रहा है। वो करता है तो बड़े होश के साथ करता है और मरता है, देखो कितनी बड़ी बात है, सुखपूर्वक भोजन करता है, सुखपूर्वक मर भी जाता है। और जब वो मरता है तो ऐसा नहीं लगता है कि वो मरे, लगता है शरीर मरा, शरीर गई, लेकिन अभी भी वो शांति उसके चेहरे पे बनी हुई है। तो हर कंडीशन में शांति बनी रहती है, वो आनंद बना रहता है। क्यों क्यों बना रहता है? क्योंकि अब वो हो गया है, अब वो किसी पे निर्भर नहीं है, अब वो द्वंद्व से बाहर है। इसके आगे अगले भाग में। धन्यवाद।